मित्रों, राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत। पिछली सीरीज में हमने बात की थी आप लोगों के कि एकीकरण क्या है। आज हम लोग बात कर रहे हैं रियासती विभाग, और यहां से आपको एक सवाल पक्का मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सी बातें मैंने लिखी हुई है, तो एक सवाल आपको पक्का मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से समझना है और अपने एक एक क्वेश्चन को साथियों आप लोग चाय पीते पीते, आप लोग घूमते फिरते आराम से एंटीबायोटिक को देखें और अपने सीरीज को कंप्लीट करें। साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो साथी हमारे नए। बात आती है रियासती विभाग। मित्रों, हमने बात की थी कि आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 धारा 8, मैंने बताया आप लोगों को कि अंग्रेजों ने जिस भारत के टुकड़े किए वे आपका ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश प्रांतों को टुकड़े किए। देशी भारत को अपने आप में क्या रखा, स्वतंत्र रखा। कहा कि आप चाहे तो भारत में जाएं, आप चाहे तो पाकिस्तान में जाएं, आप चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। साथियों, इसके लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिसके द्वारा भारत को आजाद किया गया, उसमें एक धारा जोड़ी गई थी, और धारा नंबर मित्रों वे कौन थी? 8 में प्रावधान किया गया। दिक्कत हो गई हमारे लिए। हमें लगा कि भारत के तो बहुत नुकसान हो जाएगा, राजा अपने आप में नाटक करेगा, नहीं मैं तो पाकिस्तान में जाऊंगा, नहीं मैं तो अपना अलग से राज्य बनाऊंगा। कौन चाहेगा अधीन होना? साथियों दिमाग लगाया, ऐसे करें हम लोग, एक ऐसे डिपार्टमेंट की स्थापना करें, ऐसे विभाग की स्थापना करें जो जो एक एकीकरण का काम कर सके। तो मित्रों उस विभाग का नाम था रियासती विभाग। दोस्तों रियासती विभाग की जो स्थापना हुई, एक एक बात को समझना है, रियासती विभाग की स्थापना हुई 5 जुलाई 1947 को। और आप सब पढ़ते हो कि इस विभाग के जो अध्यक्ष हैं वे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सचिव वीपी मेनन। मित्रों एक दिमाग में एक बात आ रही होगी आप लोगों के कि सर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष क्यों बनाया, वीपी मेनन को ही सचिव क्यों बनाया? इसकी वजह है, आज भी देखोगा आपने, आपका एक डिपार्टमेंट होता है सरकार में, उसमें एक मंत्री होता है, एक उसका सचिव होता है। मित्रों यहां यही बात है कि हमारे ये जो काम करेगा आपका रियासती विभाग, ये आपके गृह विभाग के अधीन करेगा। और मित्रों गृह विभाग के अधीन करेगा तो सीधी सी बात है, गृह विभाग के जो आप लोगों के अध्यक्ष हैं वे आपके मंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार, आपसे पूछा जाए कभी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही आपका इसका अध्यक्ष क्यों बनाया, आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए अध्यक्ष बनाया क्योंकि ये आपके गृह विभाग के मंत्री हुआ करते थे। ये रियासती विभाग जो काम करेगा गृह विभाग के अधीन करेगा, और गृह विभाग के सचिव थे उनका नाम वीपी मेनन था। मित्रों इसलिए वीपी मेनन को सचिव बनाया गया। बात आई कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 धारा 8 जो कह रही है कि सभी रियासतें अपने आप में स्वतंत्र है। मित्रों रियासती विभाग ने सबसे पहले उसका खंडन किया कि हम ऐसी कोई शर्त बनाए जो जिससे आधी से अधिक रियासतें ऑटोमेटिक बाहर हो जाए। रियासती विभाग ने कहा ऐसा है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की अब हम लोग बात नहीं मानेंगे। वे रियासतें अपने आप में स्वतंत्र रह सकती हैं जिनकी मित्रों जिनकी 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो और 1 करोड़ रुपए की वार्षिक आमदनी हो। क्या कहा कि ऐसा नहीं कि सभी नाटक करें मैं स्वतंत्र रहूंगा वे करूंगा। वे रियासत अपने आप में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हो सकती है जिसका आकार बड़ा हो। हमने कहा आकार का कोई मायने तो होना चाहिए। आकार का मतलब क्या है मित्रों? आकार का मतलब कहा उन्होंने कि आकार का बड़े से मतलब है कि जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी और जिनकी वार्षिक आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक होगी। बात आती है राजस्थान में। मित्रों राजस्थान में हमारी कितनी रियासतें? 19 रियासतें। 19 रियासतों में से जो देखिए जे 4 रियासतें ऐसी हैं जो रियासती सचिवालय की शर्तों को पूर्ण कर रही हैं, उनके पास 10 लाख की जनसंख्या भी है और 1 करोड़ रुपए की वार्षिक आमदनी भी है। तो उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, ये 4 रियासतें। साथियों वे रियासतें जिन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा की। देखिए ये भी संख्या 4 है, ऊपर भी संख्या 4 है, लेकिन सवाल में अंतर है। सवाल समझे, सवाल में क्या अंतर है? ऊपर ये पूछा गया है वे रियासतें जो रियासती सचिवालय की शर्त को पूर्ण कर रही थी, नीचे ये लिखा है नहीं हमें रियासती सचिवालय की शर्तों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब ये देखना है कि वे रियासतें जिन्होंने कह दिया हम तो स्वतंत्र रहेंगे। रियासती सचिवालय की शर्तों को पूर्ण करने वाली भी 4 रियासतें हैं। ये कह रहे हैं नहीं हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें ये बताइए कि वे 4 रियासतें जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रहने की घोषणा की, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, डूंगरपुर। भरतपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, राजस्थान की वे रियासत जो रियासती सचिवालय की शर्त को पूर्ण कर रही है और उसने अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा भी की। वे साथियों कौन सा? आपका जोधपुर। वे रियासत जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। मित्रों जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह, आप सब जानते हो कि आपके मोहम्मद अली जिन्ना और उसके मित्र हुआ करते थे भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान, नाम था भोपाल के नवाब का। ये चाहते थे कि अगर ये आपकी कुछ रियासतें राजस्थान वाले ये मिल जाए तो मालवा से हमारी सीधी एंट्री हो जाएगी पाकिस्तान में। तो हनुमंत सिंह को बहकाया, लेकिन हनुमंत सिंह नहीं माना, बहक गए बीच में, लेकिन वापिस हमें जोधपुर को हमारी झोली में डाला। फिर यहां जिसे 2 टुकड़ों में मिला है मित्रों सिरोही रियासत एक ऐसी रियासत है, माउंट आबू पड़ता है, आबू देलवाड़ा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके गुजरात के रहने वाले हैं।
सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के उस समय बॉम्बे प्रांत हुआ करता था। तो आपके जो माउंट आबू है इसमें साथियों आपके पर्यटन का केंद्र है, पर्यटन स्थल है आप लोगों का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको कहां ले जाना चाहते थे? इसको ले जाना चाहते थे कहां मित्रों? आप लोग गुजरात में, बॉम्बे प्रांत में एक बार ले भी गए। तो बॉम्बे प्रांत में लेके गए तो हमने लड़ाई लड़ी और सिरोही को फिर हमें आधा दिया गया था। आपको पता है 26 जनवरी 1950 को आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही दिया गया था। आपके आबू देलवाड़ा हमें मिला 1 नवंबर 1956 को मिला। तो वे रियासतें साथियों जो आपके 2 स्टेट में मिलेगी सिरोही, वे रियासत ने तोप सलामी का अधिकार नहीं था मित्रों। जो बड़ी रियासत है उन्हें तोप सलामी का अधिकार था, छोटी रियासतों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। 19 रियासतों में से 17 रियासतें वर्तमान में जिला है, जिले के नाम की 17 रियासतें, 2 रियासत ऐसी थी किशनगढ़ और शाहपुरा जहां आज भी जिले नहीं है। ये रियासतों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। इन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट्स कहते हैं, जिन्हें था उन्हें सैल्यूट स्टेट्स कहते हैं साथियों। एकमात्र मुस्लिम रियासत अमीर खां पिंडारी, टोंक की कोई दिक्कत नहीं, टोंक की रियासत की स्थापना नवंबर 1817 में हुई। जयपुर के राजा आपके जगत सिंह द्वितीय के समय हुई। जगत सिंह द्वितीय के समय जयपुर का विभाजन हुआ और जयपुर से टोंक को अलग किया। एकमात्र मुस्लिम रियासत। आपसे पूछे कि साथियों आपके जाटों की रियासत कौन सी है, तो जाटों की रियासत 2 थी, एक हमारी भरतपुर थी और दूसरी हमारी कौन सी थी? धौलपुर। आपसे सवाल पूछा जाए उत्तरदायी शासन की स्थापना, मित्रों 2 बात ध्यान रखना, हमने प्रजामंडल आंदोलन स्थापित किए। तो प्रजातांत्रिक और उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए के उत्तरदायी का मतलब है प्रजातांत्रिक, मतलब राजा का जो राजतंत्र है, राजा की जो मंत्री परिषद है उसमें प्रजा के कुछ लोग जाए और जनता के प्रति उत्तरदायी हो, इसलिए उत्तरदायी या प्रजातांत्रिक शासन कहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना साथियों। तो सबसे पहले जो उत्तरदायी शासन की स्थापना की मित्रों वे की थी आप लोगों के 14 अगस्त 1947, यानी आजादी से ठीक एक दिन पहले। तो सबसे पहले आपके उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाला राजा शाहपुरा के आप लोगों के सुदर्शन सिंह है। ये शाहपुरा वे रियासत है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में छोटी थी साथियों। वे रियासत जिसने आजादी मिल गई हम लोगों को लेकिन उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की, वे क्या है? जैसलमेर। मित्रों शिकार एक्ट घोषित करने वाली एक शिकार है, एक वन्य जीव सुरक्षा है और एक वन अधिनियम है साथियों। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए शिकार एक्ट घोषित करने वाली रियासत कौन सी है? टोंक। आपके सबसे पहले वन्य जीव सुरक्षा कानून बनाया जोधपुर। आपके वन अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत अलवर है साथियों। और अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत है, आपको पता है टोंक मैंने बहुत अच्छी तरीके से करवाया 1817 में। और झालावाड़, टोंक को जयपुर से अलग किया, झालावाड़ को कोटा से अलग किया। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ गठन हुआ मित्रों 10 अप्रैल 1838 को हुआ। और देखिए आप लोग एकीकरण, बात आती है हस्ताक्षर की। मित्रों सबसे पहले जो एकीकरण पर हस्ताक्षर किया, एकीकरण कौन से चरण में शामिल होंगे ये नहीं कि हम भारत में विलय हो जाएंगे, इसकी बात कर रहे हैं। और सबसे पहले जो हमने काम शुरू किया एकीकरण पर हस्ताक्षर वाला, वे 7 अगस्त को शुरू किया और 14 अगस्त 1947 को खत्म किया। इसका मतलब सबसे पहले हस्ताक्षर 7 अगस्त को होंगे और सबसे अंत में हस्ताक्षर 14 अगस्त को होंगे। सबसे पहले बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने हस्ताक्षर किया और सबसे अंत में धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने हस्ताक्षर किया। मित्रों यहां से आपको सीधा सीधा सवाल बन सकता है, 1 घंटे 2 घंटे क्लास लगाएं, सवाल एक भी नहीं है और एक मात्र 2-3 मिनट क्लास में सवाल मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्लास को लाइक कर देना साथियों और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारा जरूर हौसला बढ़ाएं, अपना सुझाव दें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपके टेलीग्राम में जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।